आप सभी को सलाम। खुदा को हम शुक्रगुजारी हैं कि उन्होंने फिर से हमें यह मौका दिया कि हम उनके कलाम से कुछ सच्चाइयाँ आपके साथ जाहिर करें। हम देखेंगे कि खुदा ने अपने प्रत्येक पैगंबर और नबियों को इस पृथ्वी पर जब भेजा, इस जगत में जब भेजा, तो उन्होंने किसी न किसी मकसद से अपने पैगंबर और नबियों को उनके ऊपर अपनी आत्मा उतारी कि वो खुदा की योजनाओं को आम लोगों के बीच में साझा कर सकें और उन्हें बता सकें कि उनके जीवन को चलाने वाला खुदा कोई है, उनके जीवन को चलाने वाला ईश्वर कोई है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक पक्षी जो कि हवाई से लेके अलास्का तक उड़ कर जाता है बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मैप के, उसे ले जाने वाला खुदा है, उसके मार्ग की अगुवाई करने वाला खुदा है, उसको नॉलेज बिना किसी चीज की उसे ज्ञान देने वाला खुदा है। जब एक पक्षी खुदा पर विश्वास रख सकता है और खुदा एक पक्षी को जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है, तो वो अपने बनाए हुए रचना को, यानी कि मुझे और आपके लिए उसने क्या कुछ ना सोच के रखा होगा। हम देखेंगे कि खुदा ने कैसे अपने पैगंबर दानियल के ऊपर जाहिर किया राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न को, और उन्होंने दानियल को कि दानियल तू राजा को बता कि राजा ने स्वप्न में क्या क्या देखा है और उसका फल भी समझा। हम बातें करेंगे पाक बाइबल से, पवित्र बाइबल कि उसकी दूसरी आयत, दानियल की दूसरी आयत, और उसका पहला श्लोक कहता है कि अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी और पंडित बुलाए जाएं कि राजा ने जो सपना देखा है वो राजा को बताया जाए। जब ये बात राजा की ओर से निकली तो मंत्री ने उन तमाम लोगों को राजा के सामने हाजिर किया जो राजा को उसके सपने के बारे में बता सकें। तो वहां पर कसदियों ने राजा से कहा कि हमें बता राजा कि तूने क्या सपना देखा है और हम उसका फल भी तुझे बताएंगे। राजा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी मैंने सपना देखा है वो सपना भी तुम मुझे बताओ और उसका अर्थ भी मुझे समझाओ। कसदियों ने आपस में कानाफूसी करनी चालू कर दी कि ये कैसे हो सकता है कि राजा ने क्या सपना देखा है और उसका अर्थ तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हम सपने को सुनेंगे। तो कसदी इन बातों को लेकर पंडित, ज्योतिषी, टोनी जितने वहां पे खड़े थे वो आपस में कानाफूसी करने लगे, बोलने लगे ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है कि राजा ने क्या देखा, हमें क्या पता राजा ने क्या देखा है। राजा ने देखा कि ये मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। तो राजा ने उनसे कहा कि तुम फल समेत क्या मैंने सपना देखा है वो तथा उसके फल के समेत अगर स्वप्न को बता दोगे तो मैं तुम्हें भांति भांति की धन दौलत दूंगा, तुम्हारा वैभव बढ़ाऊंगा। यदि तुम मेरे स्वप्न को नहीं बता सकते, उनके भेद को नहीं बता सकते, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे बाल बच्चों को आग में फूंक दूंगा। जब ये बात सभी ने सुनी कि राजा के मुंह से ऐसी बात निकली है, सभी डर गए। तो कुछ कसदियों ने हिम्मत बांधी और राजा से कहा, राजा पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं, ना कोई ज्योतिषी है, ना कोई पंडित है, ना कोई तंत्री है, ना कोई टोने वाला है, ना ही कोई भविष्य की बातें बताने वाला, ऐसा कोई नहीं पृथ्वी में जो राजा के स्वप्न को बता सके और उसके अर्थ को बता सके। इस बात से राजा जो था नबूकदनेस्सर, राजा वो झल्ला उठा, क्रोधित हो गया। बहुत ही क्रोधित होकर उसने यह आदेश दे दिया कि बेबीलोन के जितने पंडित हैं, जैसा कि हम पुस्तक 2 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इस पर राजा ने झल्लाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। जैसे ये सारी बातें राजा के मुंह से निकली, सभी डर गए, सब घबरा गए कि अब क्या होगा। अब तो जितने ज्योतिषी हैं, जितने टोने वाले हैं, जितने पंडित हैं, इन सब का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा का सपना जो राजा ने देखा था वो तथा उस सपने का मतलब भी कोई समझा नहीं सकता। ऐसी सूरत में सभी डरे हुए थे और जिस जल्लाद को, जिस मंत्री को यह काम सौंपा गया था वो बहुत क्रूर था।
जब ये बात निकली तो परमेश्वर के भक्त, या ये कहें खुदावंद खुदा ने जिसे पहले से नियुक्त करके रखा था, पैगंबर दानियेल के दिल से ये बातें की और दानियेल ने ढाढ़स बांधा, अंगरक्षक से कहा, प्रधान से कहा, राजा के प्रधान अंगरक्षक से कहा, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए आज्ञा राजा की ओर से निकली है, वो इतने उतावले में क्यों निकली है? इस पर राजा के मंत्री ने जो बातें राजा ने महल के अंदर ज्योतिषी और पंडिती और टोने और कसदियों से कही थी, वो सारी बातें बता दी। पैगंबर दानियेल ने मंत्री से कहा कि आप राजा से कहें कि एक व्यक्ति है जो राजा के सपने के बारे में बता सकता है, पर मुझे थोड़ी समय चाहिए। इस बात को सुनकर मंत्री राजा के पास दानियेल को लेकर गया और कहा, यहूदियों में से एक व्यक्ति है जो राजा को उसके सपने का फल भी बता सकता है। तब दानियेल ने अपने घर जाकर राजा से विनती की। राजा ने उसे समय दिया, कुछ समय का समय दे दिया। राजा ने कहा कि मैं तुझे एक रात का समय देता हूं। और समय मिलने के बाद जब दानियेल अपने घर पहुंचा तो उसने अपने संगी साथियों से कहा कि आओ हम इस भेद के लिए, जो भेद राजा ने सपना में देखा है और उसका फल, आओ हम राजा के स्वप्न के भेद को जानने के लिए स्वर्ग के ईश्वर से एक मन होकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस स्वप्न का अर्थ हमें बताए, उस स्वप्न को हमें बताए कि पूरे बेबीलोन के पंडितों के साथ हम भी ना मारे जाएं। तो उनके मित्रों ने और दानियेल ने यह कहकर स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को कबूल किया। जैसे कि 19 में कहता है, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी यहोवा ही देता है, परमेश्वर ही देता है। यह कहकर उसने परमेश्वर को धन्यवाद कहा। और दूसरे दिन जब सूर्य निकला तब दानियेल ने जाकर राजा के मंत्री से बातें की और उससे कहा कि जाके राजा को बताओ कि वो पंडितों को नाश ना करे और उसके सपने के बारे में मैं राजा से बातें करूंगा। तब राजा का मंत्री दानियेल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले गया, ले जाकर कहा कि यहूदी बंदियों में से एक पुरुष है जो तुझसे मिलना चाहता है। राजा ने दानियेल से पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत तू मुझे बता पाए? दानियेल ने बहुत ही समझदारी के साथ खुदा के भय में रहते हुए, ईश्वर के भय में रहते हुए दानियेल ने क्या बातें कही, उन्हें आप ध्यान से सुने। दानियेल की पुस्तक 2 और उसकी 27वीं आयत कहती है, दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। सो मेरे अजीजों, यहां पर यह बात मेरे और आपके विश्वास को भी और मजबूत कर देगी कि हम किस प्रकार से खुदावंद खुदा के आज्ञाओं को माने और उस पर ईमान ला सकें, उस पर विश्वास कर सकें। ये पवित्र बाइबल, खुदा का कलाम इस बात पे जोर देकर कहता है कि आप इसे ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। खुदावंद खुदा ने बताया,
अपने दास के द्वारा, अपने पैगंबर के द्वारा, अपने नबी के द्वारा इस बात को जाहिर किया। और अब दानियेल क्या कहते हैं राजा से, इस बात पे आप ध्यान दें। वो कहते हैं, राजा सोने से पहले आप अपने पलंग पर लेटे लेटे जो विचार कर रहे थे कि इस जगत का अंत कैसे होगा, ये विचार आपके मन में था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। ये विचार आपके दिल में चल रहा था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। वो बातें जो राजा ने किसी के साथ साझा नहीं की। और राजा सोया भी नहीं था, राजा जग रहा था। मैं और आप भी जब बिस्तर पे जाते हैं तो लेटते ही नहीं सो जाते हैं। उस समय हम बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। ऐसा नहीं कि लेटते ही हमें नींद आ जाए। उस समय राजा भी लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आई थी, पर उसे लेटे लेटे ये विचार आया था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। और ये सोचते सोचते राजा नबूकदनेस्सर सो गया। जब वो सो गया तो स्वर्ग के खुदा ने, स्वर्ग के ईश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर भविष्य में होने वाली जो बातें थी वो जाहिर कर दी। और वो बात राजा जो सपने में उसने देखा, उस बात को भूल बैठा था और उसका अर्थ भी जानना चाहता था। वो व्याकुल था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसने कुछ तो ऐसा देखा है जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है। और इसीलिए राजा ने सारे पंडित, ज्योतिषी, टोने और कसदियों को बुलाकर इन सपने के भेदों को जानने की कोशिश की थी। जैसे ही राजा ने सुना कि दानियेल ने वो बात भी बता दी जो बात राजा ने पूछी ही नहीं थी। राजा ने पूछा था कि मैंने सपना क्या देखा और उस सपने का अर्थ बताओ। पर दानियेल ने उसे यह भी बता दिया कि वो पलंग पर सपने देखने से पहले लेटा लेटा क्या सोच रहा था। इस बात से राजा बहुत ही खुशी हो गया और राजा को अब यकीन हो चुका था कि अब ये मेरा सपना बता सकेगा। क्यों? क्योंकि जो बात मैं लेटे लेटे सोच रहा था वो मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। राजा ने उससे बड़े उतावले होकर पूछा, बता, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने सपने में क्या देखा। परमेश्वर के दास ने, खुदा के नबी ने किस प्रकार से उनके सपने को जाहिर किया, जो कि खुदा ने दानियेल के ऊपर वो सपना नाजिर किया। वो बताया कि देख राजा ने क्या देखा है, वो मैं तुझे इस भेद को बताता हूं और तू जाके राजा को बता कि लोग ईमान लाएं। उस समय के भी और आज के समय में भी लोग ईमान लाएं कि बाइबल का खुदा ही सच्चा खुदा है। जाके बता ये बातें। जब दानियेल आया और दानियेल ने आकर राजा से जब ये बातें की, राजा बड़ा उत्सुक हो चुका था। राजा ने कहा कि मुझे पता मैंने क्या सपना देखा है। और राजा से कहता है, दानियेल की पुस्तक 2 और उसके 31वें आयत को पढ़ते हैं। कहता है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पे लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब उसका फल राजा को समझा देते हैं। कहा, हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं उसने उन सब को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है।
तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिससे सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से सब कुछ वस्तुएं चूर-चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ भी जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर-चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बांटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जिससे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। मेरे प्रियो, राजा ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के विषय में राजा को सारी बातें जब दानियेल ने बताई, उन बातों को जो कि आज से 2000 साल पहले लिख दी गई, उन बातों को इतिहासकारों ने आज भी उन बातों को हकीकत होते हुए देखा है। हम देखते हैं कि जो राजा नबूकदनेस्सर था, उसका जो बेबीलोन का जो राज्य था, वो 605 बीसी से लेकर 529 बीसी तक रहा। 605 बीसी से 529 बीसी तक बेबीलोन का राज्य रहा। वो जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जो सपने में जो मूर्ति देखी थी, दानियेल भविष्यकर्ता बताते हैं कि वो मूर्ति जो सोने की थी, वो राज्य था बेबीलोन का, वो राज्य था राजा नबूकदनेस्सर का। उस समय राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में सारी वस्तुएं सोने की हुआ करती थी, उनका लेन देन सोने के सिक्कों से हुआ करता था। बताया जाता है कि बेबीलोन की जो बाउंड्री थी, जो कि भीत थी, वो इतनी चौड़ी हुआ करती थी कि 2 रथ आपस में आना जाना कर सकते थे। वो पूरी सोने से बनी हुई थी। वो इतना दृढ़ राज्य, वो इतना मजबूत राज्य, उस राज्य पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था। उस राज्य के विषय में स्वर्ग के ईश्वर ने दर्शा दिया कि तेरा राज्य खत्म होगा, और वो राज्य खत्म हुआ। जब राजा नबूकदनेस्सर अपने पूरे जीवन काल को जीने के बाद जब वो मर गए, उनके नाती ने जब राज्य किया, उस समय तीसरी पीढ़ी के समय उस बेबीलोन के राज्य को ध्वंस करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये बातें पहले से परमेश्वर ने कह दी थी, और जो खुदा कह देता है वो होता है। ये जो चीज स्वर्ग के परमेश्वर ने पहले से निर्णय करके रखी है, वो होनी है, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। उसे तीसरी पीढ़ी पे ध्वंस कर दिया गया। उसे मादी और फारसियों ने उस पर अपना कब्जा किया, और वो सोने का राज्य चूर चूर हो गया, खत्म कर दिया। मादी और फारस ने बेबीलोन के राज्य को खत्म कर अपना अलग एक साम्राज्य तैयार किया, जो चांदी का हुआ, जिनके लेन देन चांदी से होते थे, जिनकी बर्तन चांदी के हुआ करते थे, सारी चीजें, वो चांदी का राज्य हुआ मादी और फारस का, जिन्होंने 539 बीसी से 331 बीसी तक राज्य किया। और जैसा खुदा का वचन कहता है, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि किसी का राज्य दृढ़ ना रहेगा, सो वो समय भी आया जब मादी और फरिसियों का राज्य भी ध्वंस किया गया, और उनके राज्य को खत्म करने के लिए महान सिकंदर ने उस समय बढ़कर अपने राज्य को बढ़ाया। उसने अपनी तलवार की जोड़ पर अपने राज्य को बढ़ाया। वो खुदा ने पहले से ही बता के रखा था कि एक करके ये सारे राज्य खत्म होते चले जाएंगे, और बाइबल की एक एक बात इतिहासकारों की बातों से मिलती है। इतिहास तब रचे जाते हैं जब इतिहास हो गया और उनके लिखने वाले उन्हें लिखते हैं, पर बाइबल इतिहास में क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है, उन बातों को पहले से ही बता देती है। इसीलिए मेरे अजीजों,
बाइबल एकमात्र जिंदा खुदावंद खुदा का कलाम है जिस पे मैं और आप आज भी ईमान ला सकते हैं। मैं और आप आज भी इस पे विश्वास करते हैं क्योंकि इसकी एक एक बात हकीकत होते हुए हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सोने का राज्य खत्म हुआ, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चांदी का राज्य खत्म हुआ। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पीतल का राज्य आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अलेक्जेंडर जो कि सिकंदर महान थे, उन्होंने यूनान का राज्य बढ़ा। वो यूनान से थे, यूनानी थे, और उनका राज्य जो बड़ा वो था 331 बीसी से 168 बीसी तक उन्होंने राज्य किया। आप अब ध्यान दे सकते हैं कि महान सिकंदर की जो सेना थी, उनकी ढाल जो हुआ करती थी वो पीतल की हुआ करती थी। उनके लड़ाई के जो टोप हुआ करते थे वो पीतल के बनाए जाते थे। जो अंगरक्षक जो अंगों की रक्षा करती थी, जो जैकेट टाइप की जो हुआ करती थी वो पीतल की हुआ करती थी। यहां तक कि उनकी तलवार की जो मुठ होती थी वो भी पीतल की हुआ करती थी। वो पीतल का राज्य था महान अलेक्जेंडर का। पर जैसे कि बाइबल कहती है कि किसी का राज्य सदा के लिए नहीं रहेगा, सो समय वो भी आया जब महान सिकंदर का राज्य खत्म हुआ और उसके बाद आए रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य जो कि सबसे लंबा साम्राज्य था। बाइबल जैसे बताती है कि उस मूर्ति की जो टांगे थी, आपने ध्यान दिया, सर जो था वो सोने का था, छाती जो थी वो चांदी की थी, और पेट और जांघें जो थी वो पीतल की थी। पर टांगे जो काफी लंबी होती है वो रोमी साम्राज्य को दर्शाती हैं। और रोमी साम्राज्य काफी लंबा चला भी। जैसे हम देखते हैं 168 बीसी से लेकर 476 बीसी तक, माफ करें, 168 बीसी से लेकर 466 एडी तक वो चला। यानी कि रोमी साम्राज्य ही वो साम्राज्य था जिसमें प्रभु यीशु मसीह आए थे। हम देखते हैं रोमी साम्राज्य वो लोहे का साम्राज्य से बाइबल बताती है वो बहुत ही क्रूर साम्राज्य था। हम देख सकते हैं कि वो उनकी सारी धातुएं, उनकी सारी चीजें लोहे की बनाई हुई थी, सब कुछ उनका लोहे का था। हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया उस रोमी साम्राज्य के ही समय, तो प्रभु यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए थे उस कोड़े में भी वो लोहे के तार थे। वो बड़ा क्रूर राज्य हुआ, वो बड़ा क्रूर साम्राज्य हुआ था रोमी साम्राज्य। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की हाथ में जो कीलें ठोकी गई थी वो भी लोहे की थी। मेरे प्रियो, जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि किसी का राज्य नहीं रहा, वो राज्य का भी अंत होते हुए हम देख सकते हैं। जैसे कि बाइबल बताती है कि अब जो बचा, मूर्ति का हमने सर देख लिया सोने का जो बेबीलोन को दर्शाता है, हमने मूर्ति की छाती देख ली जो चांदी की दर्शाती है, हमने मूर्ति की जांघें देख ली जो कि पीतल को दर्शाती है, हमने लोहे की टांगे देख ली मूर्ति की। अब हम देखते हैं मूर्ति के नीचे के हिस्से, उसके पैर की उंगलियां, जो बाइबल बताती है कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। और वो है 465 एडी से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का समय। वो समय अभी चल रहा है मेरे प्रियो। अभी प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश कुछ तो मिट्टी की तरह कमजोर है और कुछ लोहे की तरह मजबूत है। कोई देश किसी से कम नहीं है। आज सब बराबर है, हर एक देश बराबर है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। सब थोड़े कमजोर भी हैं, थोड़े मजबूत भी हैं। जैसे कि बाइबल बताती है कि पैर की उंगलियां कुछ तो मिट्टी दर्शाती है कमजोर और लोहा दर्शाता है मजबूत। सो आज जिस जगह पे हम बैठे हैं, आज जिस समय में हम और आप हैं, वो समय बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार अभी वो समय है। अभी वो समय है और वो समय चालू हो चुका था 476 एडी से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। मेरे प्रियो, इस बात की पुष्टि सिर्फ बाइबल नहीं करती कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों में आएंगे। इस बात की पुष्टि कुरान भी करती है कि कयामत के दिन यीशु नबी आएंगे।
ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा कयामत के दिन आएंगे। इस बात की पुष्टि सिर्फ बाइबल नहीं करती, इस बात की पुष्टि कुरान भी करती है कि ईसा आएंगे। सो मेरे प्रियो, आज मैं और आप जिस समय में जी रहे हैं, जिस राज्य में जी रहे हैं, उन तमाम बड़े बड़े राज्यों की तरह एक दिन ये राज्य भी खत्म होगा। जैसे वचन बताता है भविष्य के बारे में, जैसे बताया गया कि एक पत्थर जो स्वर्ग से आकर मूर्ति के पैरों में लगा, वो पत्थर कोई और नहीं, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह हैं जो दूसरे आगमन में होंगे। बाइबल ये भी कहती है कि सब कुछ चूर हो जाएगा और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बनकर पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। आज मैं और आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत से क्यों ना हो, मुझे और आपको भविष्य में जो जो बातें बाइबल ने बताई, इतिहास को अगर उठाकर उनके पन्नों को अगर हम पलट कर देखते हैं तो बाइबल की एक एक बात हकीकत होते हुए हम देखेंगे। तो जब इतिहास में जो पीछे हो चुका है, जो कि बाइबल में आज से कई हजार साल पहले लिख दिया गया, तो क्या जो अब होने वाला भविष्य में क्या वो झूठा हो सकता है? नहीं। जब वो बातें झूठी नहीं हुई तो आने वाली बातें भी झूठी ना होंगी। सो आज मेरे और आपके पास मौका है कि मैं और आप यीशु के ऊपर ईमान लाएं और उनकी बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार चलें। खुदा ने कहा अपने शत्रु से भी प्रेम करो। अगर मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, यीशु की बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, एक दूसरे से बैर नहीं करेंगे, एक दूसरे के हित की सोचेंगे, तो खुदावंद खुदा जब अपने दास को, जब अपने बेटे को, जब अपने अजीज को, या यूं कहेंगे खुदावंद खुदा खुद यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, तो वो अपने जैसी चाल अगर मुझे और आपको चलता हुआ देखेंगे, तो मैं और आप उनके साथ जन्नत में होंगे, मैं और आप उनके साथ स्वर्ग में होंगे। इसीलिए मुझे और आपको आज बाइबल पे भरोसा कर सकते हैं, मैं और आप आज बाइबल पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यही एक वो ऐसी पुस्तक है जिसमें वर्तमान और भूतकाल और भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। भूत समय में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ वो भी दर्शाता है, वर्तमान में क्या होने वाला है वो भी बता दिया है, और भविष्य में क्या होगा वो भी बता दिया है। तमाम बातें बाइबल हमें बता चुकी है। इन बातों पे मुझे और आपको खोजने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और खुदावंद खुदा कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। अगर मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो वो इतना दूर नहीं कि हम उसे पा ना सकें, उसे बहुत जल्द हम पाएंगे, और बहुत जल्द सारी दुनिया भी उसे स्वर्ग से उतरते हुए इस पृथ्वी के खात्मे को करते हुए देखेगी। तो तब तक के लिए मैं और आप खुदावंद खुदा में बने रहें, आप परमेश्वर में मजबूत बने, यीशु पे ईमान लाएं, यीशु के पीछे चलें। जय मसीह, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।